नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 32 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने पहले मेरे से एनालिसिस करा चुके हैं 2 साल पहले। ये दोबारा एनालिसिस है। अब जब दोबारा एनालिसिस है तो मैं पुरानी बातें तो बताऊँगा नहीं, बार बार रिपीट करते रहो। ठीक है सर, हम पहले एनालिसिस करवाए हैं तो मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, तो अब री एनालिसिस है। री एनालिसिस में मैं केवल वहीं से जो जहाँ से उम्र होती है वहीं से मैं देखता हूँ और बताता हूँ। देखो, जैसे पहले वाले एनालिसिस में मैंने जब बोला इनको कि इनको शादी इस समय पर नहीं करनी, इस समय पर कर लेना, वहीं पर इनकी शादी हुई भी। कब ये बिज़नेस से रिलेटेड पहले नौकरी करते थे, कब इन्होंने बिज़नेस का क्या, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं पहले ही बता चुका था। लेकिन जब बातें सही होती हैं तो वो फिर दोबारा कराता है कि और क्लैरिटी में मैं चीज़ों को जान सकूं। अब ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसके अंदर ग्राफ भी बनता है, सब कुछ होता है, तो इसमें और क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, वो भी देखते हैं। देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ये 31 साल का है। ये वाला साइन जो है 32 साल का है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ ये वाले निशान आ रखे हैं ना, ये कट के निशान आ रहे हैं, तो यानी डिस्टरबेंस तो रहनी ही थी बिजनेस में। ठीक है, अब ये है 32 साल का और यहाँ से ये एक अलग ट्रायंगल बना रखा है जो कि दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। दो चीज़ों को देखो, सबसे पहले तो ऊपर देखो क्या साइन बना हुआ है, ध्यान से देखना। ऊपर भी एक साइन बना है। पहले तो ये दो रेखाओं के, ये वाला साइन जो ये वाला साइन, तो ये है 32, ये है 33। 33 के बाद नीचे एक ट्रायंगल बनाया, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये बीबी के लिए भी है। 33 से 34 साल के बीच में फिर एक साइन ऐसे आया हुआ है, ये आया हुआ है। इसके बाद आप ध्यान से देखना कि नीचे ये एक साइन है, यहाँ पर एक ये साइन है, यानी काम बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर काम बढ़ाना है, यानी अभी मुसीबतें चल रही हैं, काम बढ़ाना है। अब देखो, ये वाला काम यहाँ से शुरू करा था, ये वाले काम यहाँ से शुरू करा था। ये है 29 से 30 साल के बीच में। ठीक है, फिर आपका क्या आया इस जगह पर, एक 31। ये क्या हुआ, यहाँ पर शादी से रिलेटेड 31, ये रहा 31 से 32 साल के बीच में शादी। अब क्या है कि दिक्कतें तो आ रही थी काम में, अब क्या है, इनका मन है कि काम बढ़ाना है। तो काम बढ़ाने के लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप गाड़ियों का काम कर रहे हो, गाड़ियों के से ही रिलेटेड करना शुरू कर दो। अब इसमें सेल परचेज़ आती है। पहली बात, सेल परचेज़ को आप फिर अपने दूसरी चीज़ों में ले आओ। अभी सेल परचेज़ एक गाड़ी का, एक प्रॉपर्टी का, दो काम हो गए, साथ साथ करो आप। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगी गाड़ी में, कितनी लगेगी। अगर कोई 1 लाख की कार है सपोज़, तो आप उसे 70-80 में परचेज़ करोगे, 1 लाख में बेच दोगे। 1 लाख है तो उसे थोड़ा सा करके उसे 1.25 तक, 31 तक बेच दोगे, तो कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे आप कमा सकते हो। अब इन्होंने कहा कि क्या मैं ज्योतिष या कोई चीज़ को कर सकता हूँ। देखो, जब तक ये वाले सारे साइन है ना, ये वाले साइन है, ट्रायंगल हैं, तो आप कोई रोकूंगा नहीं, इसमें कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये और ये तरक्की के साइन है, ये और ये तरक्की के साइन है। ठीक है, अब इस ये तरक्की के अलावा किस चीज़ का साइन होता है, पैसों का, लोन का। तो लोन का भी समय चल रहा है, ये वो है। ठीक है, अब देखो ये साइन था, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग कहते हैं सर जूम में समझ नहीं आती, लेकिन जूम में ही समझ आती है। ये पहले ट्रायंगल है 33 से 34 साल के बीच में। ये देखो, पहली बात तो यहाँ पर आप अपने पुराने काम को ही रखना। यहाँ कोई सेल परचेस वाला काम होता है तो कर लेना, ये काम यहाँ बढ़ाना है। अगर कोई दुकान लेकर या कुछ करना चाहते हो तो यहाँ करो। ये छोटा सा साइन जो है आपकी बीबी के लिए भी आया हुआ है। ठीक है,
बच्चे के लिए भी आया हुआ है। तो अगर ये होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कि लड़की होगी, लड़की होगी, ठीक है। तो ये जो समय है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ट्रायंगल है। तो 33 से 34 साल के बीच में पुराना काम, कोई उस जैसा चल रहा है उसे वैसा चलाओ। नए काम में आप सेल परचेस पे आ सकते हो। अगर उसमें कोई दुकान या कुछ लेनी है 34.5 से 35 साल, 35 साल तक आपकी बीवी की नौकरी भी लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 34 से 35 के बीच में अगर बच्चा चाहते हो तो लड़की होगी, ठीक है। अब देखो ये समय पर क्या है, एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ चेंजिंग। तो ये क्या है, 37 से 38 साल के बीच में चेंजिंग, ये चेंज की रेखा है। नीचे एक ट्रायंगल बना रखा है, ये देखो ये ट्रायंगल बना रखा है। 37 से 38 साल के बीच में चेंजिंग। अब ये जो साइन आए हुए हैं और ये जो साइन आए हुए हैं नीचे, ये देखो ये जो साइन आए, ये है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ये देखो ये है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ये अच्छा बढ़ रही है, ये अच्छी बढ़ रही है। तो आपने क्या करना है, 39 साल से 41 साल के बीच में वो प्रॉपर्टी अच्छी बढ़ेगी। अब थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है, रीज़न समझाता हूँ डिप्लोमेटिक होने का। आपके काम में हमेशा दिक्कत आती है, ठीक है, काम में दिक्कत आती है। एसेट से बढ़ोतरी होती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से बढ़ोतरी होती है, समझते रहना। तो अगर आपका डाइवर्शन अपनी बहन या जीजा की तरफ है और आप सोचते हो उनके साथ कोई मिलकर काम करना है, समझते रहो। अब ये प्रॉपर्टी जो है पिताजी वाली, इसमें बहन का हिस्सा भी है, ठीक है, समझते रहना। अब ये दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ेंगे तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ काम को बढ़ा रहे हो। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये तो है 37, ये है 38, ठीक है। देखो ये समय पर ये काम बढ़ाना है, ये काम बढ़ाना है। इसी के ऊपर देखो आइसलैंड आया हुआ है, इसी के ऊपर एक आइसलैंड आया हुआ है, ये काम बढ़ाना है। और यहाँ पर एक आइसलैंड है, तो ये क्या है समय की, और एक मुसीबत हटी दूसरी आई। ये क्या है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आपने करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंसोगे, काम बढ़ना है, केवल काम बढ़ा सकते हो। अब देखो इसके मतलब समझाता हूँ। नीचे है ये वाला सारा साइन जो है, ये है प्रॉपर्टी के कारण, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कारण मेंटल टेंशन जो 39 साल से आ रही थी, ठीक है, ये 38 से शुरू हो गई है। अब इसमें स्टेप क्या उठाना है, अब आपको पता है कि वो दाम बढ़ेंगे। आप कितनी उम्र है, सर 32 साल, कब बढ़ेंगे, कब ये वाली प्रॉब्लम्स आनी है 39 में। आप क्या करो, उस वक्त क्या करना था आपने कि दाम बढ़ते तो आपकी जीजा और बहन से थोड़ा सा खटपट होती, तो आप क्या करते, उनसे कहते कि इसमें जो भी हिस्सा होता है वो मुझे दे दो, तो वो थोड़ा सा आपको हिस्सा देते, बाकी रखते। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी एसेट से कमानी है, तो आप यहाँ पर अभी सेटलमेंट कर लो कुछ सालों में कि भैया वो वाली प्रॉपर्टी जो है XYZ स्टेट में जो है वो मेरे पास रख लो, उसके अगेंस्ट में मैं आपको पैसा दे दूँगा। तो वो क्लियर हो जाएगी आपकी, उस समय वो बढ़ेगी प्रॉपर्टी। नहीं तो आपके फिर आगे जाकर जो है फ्रिक्शंस बढ़ेंगे, और फ्रिक्शन बढ़ेंगे तो फिर जीजा और दीदी से लड़ाई हो जाएगी। ये तो आपकी जीवन का है, जिस पे ट्रस्ट करोगे वही मात देगा आपको। ये तो लाइफ का निचोड़ है, ठीक है। तो ये जो साइन है, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी, और ये देखो यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे, और ये वाले साइन पर यूं करके यहाँ पर क्लियर। तो ये आप क्लियर कर लो, यहाँ पर आप क्लियर कर लो। और देखो कितना बड़ा आइसलैंड आया हुआ है, ये है 44 साल पर, यहाँ कोई प्रॉपर्टी बेच देना, ठीक है। अब जब प्रॉपर्टी बेचोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी को जो है चेंजिंग करके, ये देखो चेंज है एक जगह से दूसरी जगह पर, 46 से 47 में चेंज कर लेना। तो एसेट से ही अगर आप सोचते हो मेरा बिजनेस मैं उसे बढ़ाऊंगा, वो चलेगा, मैं एक प्रॉपर्टी और परचेज कर लूँगा, बिजनेस भी चलता रहेगा, फिर प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसी ज़िंदगी नहीं है आपकी।
आपकी वाइफ की 40 साल से और जॉब अच्छी हो जाएगी। ये जो समय पर आ रहा है ना, ये 39-40, यहाँ से आपकी वाइफ की जो है नौकरी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपकी लाइफ में बिजनेस हर 2-2 साल 3-3 साल के बाद दिक्कत देगी। तो बेटर ये है कि हाथी के दांत दिखाने के, मेहनत करने के अलग, उनसे जो पैसा निकलता है उस पर छोटा सा प्लॉट ले लो, नई कार मत लो। कोई भी नई चीज़ लोगे 8-10 लाख रुपए की आएगी, कार आएगी तो 8-10 का कोई जो होता है, क्या करो, लोन लेकर ही कोई प्लॉट ले लो, वो प्रॉपर्टी बनी। उसके बाद जब जहाँ थोड़ा सी दिक्कत आई, उस प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, उसमें से थोड़ा सा पैसा बचाया, अपने पास रखा। बाकी ये लाइफ करते रहोगे ना तो आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये है इस बारी, पिछली बारी आपका जो एनालिसिस में मैंने एडवांस पामिस्ट्री नहीं करी थी, इस बारी एडवांस पामिस्ट्री करी है, लेकिन पिक्चर 47 साल तक आई है। फिर भी अभी कितने साल चल रहे हैं? 32। कितने साल आपके? 15 साल आगे, 15 साल आगे का बता रहा हूँ। ठीक है, समझाता हूँ। ये देखो, ये क्या था, कट का निशान है ना, नौकरी नहीं कर पाओगे बिजनेस से रिलेटेड। इसमें भी दिक्कत थी ना, इसमें भी दिक्कत थी। ये कोई रिश्तेदार 31 से ही उसमें दिक्कतें शुरू हो गई, और आपकी यहाँ पर शादी हो गई, एंड देन अब आप काम बढ़ाना चाहते हो, उसमें दिक्कतों के साथ है। अब ये रेखा अलग एक ट्रायंगल बना रही है ना, उसके नीचे से एक और ट्रायंगल है, ये तो बीबी का ट्रायंगल है। ठीक है, काम बढ़ाना चाहते हो, उसमें डॉट आया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप क्या करो, बीबी को परमिशन दे दो कि पढ़ाई करके या कुछ करके वो नौकरी की तलाश करना चाहती है, कुछ करना चाहती, कर ले। ये भी तरक्की का साइन है, ये वास्तु दोष है, समझते रहना। ये क्या है, कोई काम करा, उसमें उस दुकान पर दिक्कतें आ रही हैं, तो 34.5 साल पर अगर आपने नया काम दुकान लेकर करना है तो वो कर सकते हो। 35 अच्छा समय है बीबी के लिए, लोन होगा वो भी उतार दोगे। यहाँ पर अगर आपने कोई कोर्स करना है, सपोज़ यहाँ से 33 साल से कोई कोर्स करना है, उसमें प्रोफिशेंसी जो है धीरे धीरे 35 साल तक आ जाएगी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ हो, इसमें आ जाएगी। ठीक है, उससे कमाई भी थोड़ी बहुत होगी। लेकिन जो ये दुकान आप काम कर रहे हो, सपोज़ सेल परचेस का कर रहे हो, वो हमेशा चलती रहेगी नहीं। 37 साल यहाँ आकर दिक्कत। यहाँ पर अगर बीबी नौकरी चेंज करना चाहती है, कर ले। आप अपने काम में अपनी दुकान चेंज करना चाहते हो, कर लो। थोड़ा और दूर जो है आना जाना, ट्रैवलिंग थोड़ा सा दूर भी होता है, यानी कमीशन वाले काम, ये सारे काम ये भी कर सकते हो। ये क्या है, वास्तु दोष आ गया। इस समय पर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करा लेना, इस समय पर मकान बनवा लेना। ये 2 मंजिला मकान जो है, ये 2 मंजिला मकान है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी करा लेना। राहु पर एक प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट, अब वो क्या कारण था मैं बताता हूँ। ये है 38 से ही प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो रही है। नीचे क्या है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी 39 से। ये तो सब सही समय है ना, यानी आप बुद्धिमानी से लेते हो, अपने पास कर लोगे इसे 41 पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो बहन से रिलेटेड, आप उसे खुद यहाँ पर पैसा दे दीजिएगा और वो प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना, क्योंकि आपको तो प्रॉपर्टी से ही कमाना है, कमीशन से ही कमाना है। 40 साल यहाँ के बाद से बीबी और एक नया काम को बढ़ाना। 41 ठीक है, 42 ठीक है, 43 साल से अलग हो जाना। अब ये क्या हुआ था एक्चुअल में, आपने यहाँ अपना हिस्सा मांगा था और वो अपने हिस्से में छोटा सा हिस्सा आया था उस प्रॉपर्टी का, तो बेटर है उन्हें दे दो वो वाला हिस्सा और ख़ुद अपने पास प्रॉपर्टी रख लो, उल्टा कर लो। और यहाँ से फिर आप अलग हो गए, यानी आपके दीदी जीजा जी में खटास आ गई थी, और फिर यहाँ से आपने 44 साल से आपने अलग। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी को बेच देना, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी को बेच देना, यहाँ बीमारी भी आएगी। और नहीं तो फिर आपकी लाइफ में बिजनेस आप यहाँ पर चेंज करोगे तो फिर आपको दिक्कतें शुरू हो जाती। तो बेटर है ज़मीन के काम में रहोगे तो एक प्रॉपर्टी जो ज़मीन वाली है, ये प्रॉपर्टी जो ज़मीन वाली है, इसमें ध्यान रखना। ट्रायंगल बना हुआ है, पहले मुसीबत आएगी फिर निकाल लोगे, कमीशन मिल जाएगी।
ठीक है ना। अब ये क्या है, वास्तु दोष होता है, थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा होते रहते हैं, यहाँ सेविंग ज़ीरो रहेगी। इसके बाद एक नई जगह पे चेंजिंग कर लेना, कोई प्रॉपर्टी बेचकर, जो बेची थी इसे यहाँ खरीद लेना, जो ये बेची थी इसे यहाँ खरीद लेना। तो प्रॉपर्टी से ही कमाना है आपने। आप अपने बिजनेस से बस जो 2-4 इकट्ठे बिजनेस कर रहे हो करते रहोगे, उसी से कमाते रहो, और जो कमाओगे उसको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में लगाते रहो, और बीवी कमाई करती रहेगी, जॉब करती रहेगी, उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। ऐसे आपकी ज़िंदगी चलेगी। और ये जो समय है ये आपके लड़कियों के लिए समय है, ये लड़कियों के लिए समय, लड़की होंगी, ठीक है। 34-35 लड़की है, उसके बाद जो है 35 साल कुछ महीने के बाद शायद लड़का हो सकता है, इसके बाद 37 से 38 में लड़की होगी, 40 के बाद जो है लड़का हो सकता है। ये है, यानी लड़कियों की थोड़ी सी ज़्यादा है आपके यहाँ पर, और फिर लड़का, लेकिन बच्चे हैं इतना मतलब, ठीक है। बाकी पता नहीं क्यों लोग लड़के की चाहत में क्यों रखते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती है। हमें देख लो, हमारी तो एक ही बच्ची है, हम तो खुश हैं, दूसरा करा ही नहीं हमने, हमारे अंदर तो फीलिंग ही नहीं आती। उसे कहते हैं कि तू अपनी लाइफ लड़कों जैसे जी, जो करना है कर, जहाँ जाना है जा, जो करना है कर। एक बच्चा है, उसे वो खुशी दे दो, दूसरे बच्चे वही लड़का मानो। मैं तो करता ही नहीं। कुछ लोग होते हैं लड़के की चाह में रहते, दुखी रहते हैं। फिर एक ज़िंदगी मिली है, उसमें भी बच्चे को देखते हो लड़की लड़का लड़की लड़का। पता नहीं, हर लोगों की सोच अलग होती है, बदली नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैं तो ये मानता हूँ ये वाला साल जो है ये लड़कियों के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर सूर्य और राहु, ये दोनों ही आपको, ये दूसरा हाथ है जिसके अंदर 2 साल के बाद राहु का उपाय आए हैं। दूसरा हाथ है, एक ही हफ्ते के अंदर, एक पहला आया था, एक ही आया। इनडायरेक्ट वे में भी तंग कर रहा है राहु, और डायरेक्ट वे में भी कर रहा है। सूर्य यानी पिता के कारण, पिता की चीज़ों पे दिक्कतें आना, अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आना, वही, और राहु दोनों तंग कर रहे हैं। एक कैप्शन दिया था कि मेरे घर में क्यों हमेशा दिक्कतें चलती रहती हैं, उसमें भी राहु था, आपके हाथ में भी राहु है, ठीक है। सूर्य और राहु। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी बस एक लास्ट याद रखना, अभी जो आप एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हो करते रहो, वो भी यहाँ पर आकर प्रोफिशेंसी पर आ जाओगे, उससे भी कमाई कर लोगे। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ चेंजिंग करनी है, कोई दुकान डालनी है, वही करना। और बीवी से रिलेटेड यहाँ पर नौकरी है, अगर कमीशन से रिलेटेड करना है तो कर सकते हो, वो यहाँ आकर दिक्कत रहेगी। यहाँ नौकरी भी बीवी चेंज कर सकती है, यहाँ पर अपना काम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।